हमारे ग्रुप में हम लोग को 2 लेख दिए गए हैं, जिसमें से एक लेख का नाम है अधिप्रचार और दूसरे लेख का नाम है टीवी विज्ञापन। उसके अंदर भी हमारा लोकप्रियता टॉपिक है। हम सबसे पहले अधिप्रचार से चालू करेंगे। क्या आप सब में से कोई भी मुझे बोल सकते हैं अधिप्रचार मतलब क्या? उसका मतलब क्या? अधिप्रचार का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेंडा। ओके, वेरी गुड। करेक्ट। सो हम चालू। हाँ वही ना, प्रोपेगेंडा क्या होता है? मैं बोलूँ एडवर्टाइजिंग, किसी चीज को लेके जैसे तुम लोग प्रमोशन करते हो उसको प्रोपेगेंडा अधिप्रचार कहते हैं। तो फिर तुम्हें मोदी चिल्ला के बोलते हैं ना, उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं ना। मतलब कोई भी चिल्लाए तो प्रोपेगेंडा। वर्णित विषय को एक ऐसी भाषा, लय और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए कि आम उपभोक्ता अपनापन महसूस करके उस उत्पाद के साथ जुड़ जाते हैं, ये प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन है। आपको मुझे समझाएगा इसमें था क्या, इस डेफिनेशन का मतलब, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। तो आप ही समझा दो कृपया करके। मैम इसमें ऐसा है कि थोड़ा बाकी तो लय और संगीत के माध्यम से किसी वस्तु को इस प्रकार वो करना कि उसमें जो उपभोक्ता, जो आपकी ऑडियंस है, वो अपनापन महसूस करे, वो भावनाओं में बह के वो चीज लेने की वो करे क्षमता। इसके लिए मीडिया के विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जाता है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, बैनर, इंटरनेट, बिलबोर्ड, लीफलेट इत्यादि। एक तरफ तो प्रोपेगेंडा को नकारात्मक बात सकारात्मक ढंग से पेश करने वाले माध्यम की तरह देखा जाता है, और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा प्रचार का एक ऐसा हुनर भी है जिसमें किसी विषय वस्तु को कुछ इस तरह से पेश किया जाता है कि उसकी तरफ लोग आकर्षित हो जाए। इसलिए विज्ञापन गुरु अलेख पदमसी ने एक बार कहा था कि भारत के लोग जब किसी वस्तु के ग्राहक बनते हैं तो वह तर्क से कम और भावना से ज्यादा बनते हैं। उसने उस लेख में एक एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें लिरिल साबुन था। उसमें ऐसा था कि एक लड़की पानी से एकदम ढेर सारा पानी है उसके पास, वो एकदम नींबू का एहसास लेके नहा रही है, पर लेख में ऐसा भी उसने लिखा था कि क्या भारत की आधी आबादी जो एक बाल्टी पानी नहाना भी वो नहीं कर पाएगी, क्या वो नींबू का एहसास लेके नहाना अफोर्ड कर पाएगी? भावनाओं को स्पर्श देने की इस भूमिका में नकारात्मक पद सिर्फ इतना ही है कि इस प्रोपेगेंडा मनुष्य को तार्किकता का सहारा करके उसकी जगह पर भावनात्मक पक्ष को ज्यादा प्रभावी बना देता है। अधिप्रचार का मेन उपयोग युद्ध के दौरान अमेरिकन लोगों ने सबसे पहले किया था, और उसका उदाहरण यहाँ पे लिखा है, जो है कि अमेरिका हमेशा यह बताता रहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी था, जबकि सच्चाई यह थी कि वह अपने सैनिकों के साथ ऐसे पत्रकारों की फौज भी लेकर चल रहा था जो उसके पक्ष के थे और जिन्हें खरीद लिया गया था। इसमें यह कहा था कि अधिप्रचार कुछ गलत चीजों को भी प्रमोट करता है, और वो गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए एक्शंस भी लिए जाते हैं, जिसके कारण अधिप्रचार के वक्त थोड़े बहुत मुश्किलें आती है, और उसके कारण यह ऐसी पत्रकारी को ही पत्रकारिता या जर्नलिज्म कहा जाता है। मतलब मैंने जो समझा है, जो गलत एक्शन लिए जाते हैं उसको एम्बेडेड जर्नलिज्म कहा जाता है, जिसपे काफी एक्शंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा में हिंदी का अनुवाद है प्रचार। कोई प्रचार का मतलब समझा सकता है? प्रोपेगेंडा प्रचार का इंग्लिश वर्ड, प्रचार का इंग्लिश वर्ड पब्लिसिटी प्रमोशन। प्रचार का हिंदी में मतलब होगा फैलाना, किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। अधिक प्रचार अधिकतर राजनीतिक कार्यों के उपयोग किया जाता है। प्रोपेगेंडा आमतौर पर सत्य नहीं होता। कुछ संचार शास्त्री तरफ आकर्षित करने के लिए किए जाने वाले संचार की मान्यता है। प्रोपेगेंडा का उद्भव जनसंचार माध्यमों के विकास के बाद हुआ है। वे इस के हिस्से के रूप में देखकर मानते हैं कि जनमत को प्रोपेगेंडा का एक प्रकार है। 21वीं सदी के प्रारंभिक दौर में रेडियो के आविष्कार ने प्रोपेगेंडा को एक विशेष उछाल दिया। प्रोपेगेंडा का उपयोग राजनीतिक मामलों में के लिए हुआ था, बट अब उसका परिणात्मक यूज नहीं हो रहा। जैसे कांग्रेस और बीजेपी का एग्जांपल ले लो। भाई भाई वो जो है जो एक कांग्रेस के खिलाफ बोलती है और दूसरी कांग्रेस के होती है जो भाई भाई के खिलाफ बोलती है। ये ऐसे राइवलरीज चलती रहती है। प्रोपेगेंडा का यूज सबसे पहले राजनीति के लिए किया गया था, बट अब धीरे धीरे वो नेगेटिव यूज में हो जा रही है। जैसे कोको कोला और पेप्सी के बीच में हमेशा चलता रहता है। टाइड और रिन के बीच में भी प्रॉब्लम रहती है। कोलगेट और पेप्सी। कोलगेट और सभी टूथपेस्ट। कोलगेट और हॉर्लिक्स में तो नाम भी आ गया था सामने वाले। पेप्सीडेंट पता है? पेप्सीडेंट वो यश, आपकी स्लाइड का जो लास्ट पॉइंट था वो समझाओ जरा। मैम वो इसका नहीं है, वो जियोनी में प्लास्टिक बोला सेंटेंस लिखा। अब हमारा दूसरा लेख टीवी विज्ञापन पे था। हमारा दूसरा लेख टीवी विज्ञापन पे था। उसमें ऐसा था कि DTR डिजिटल टेप रिकॉर्डर DTR के आने से टीवी को खतरा हो सकता है, पर ये जो अंक दिए उससे ऐसा आंकड़े दिए हैं, उससे ऐसा है कि DTR के आने से लोग ज्यादा टेलीविजन देखते हैं। वो पिछली स्लाइड के 2 पॉइंट रह गए। मैम उसमें उतना ही है, वो आंकड़े दिए थे और वही है। और ये टीवी कार्यक्रम 18%। हाँ, उसमें ऐसा ही लिखा है कि DTR के आने से 18 से 17% लोग और ज्यादा टेलीविजन देखते हैं और 17% टीवी की वजह से विज्ञापन भी ज्यादा देखते हैं। टीवी के आने के टीवी विज्ञापन, जब टीवी आया उसके बाद विज्ञापन की भाषा, विज्ञापन की डेफिनेशन पूरी बदल गई। वो कुछ ऐसी हुई कि कभी-कभी टीवी विज्ञापन अगर किसी चीज को विज्ञापित करना चाहता है तो वो गाने, फिल्मों के गाने के माध्यम से करता है, जो जिसके कारण सब लोग वो गानों से आकर्षित होके सब चीजें ले ले, और यही सब गानों की वजह से चलता है। आगे सब वीडियो लिंक्स है, पर हमारा ऑडियो नहीं चल रहा, इसलिए सॉरी। जैसे माइक्रोमैक्स की ऐड नहीं है, इना मीना डिका, वो जो माइक्रोमैक्स के नस उसके एग्जांपल है। और एक क्रिस्टियन टॉलीवुड जो अमेरिका के मशहूर विज्ञापन लेखक है, उनका कहना यह है कि लोग आपके किए जाने को याद नहीं करते, बल्कि आपकी बातों ने जो लोगों को महसूस करवाए वो याद करते। प्रोपेगेंडा के
यह बात बहुत जरूरी होती है कि उससे निकलने वाली वह अनुभूति और प्रेरणा जो लोगों पर अपनी छाप छोड़ जाती है। इस लिहाज से अनुभूति परसेप्शन व्हाट Perception. नो मैम अनुभूति यहाँ पर मतलब वो एम्पैथी, मतलब आप उसके जैसा वो महसूस कर रहे हैं वैसा आप महसूस कर सकते हैं। इस लिहाज से विज्ञापन में प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल उसे सिर्फ नकारात्मक न बनकर सकारात्मक रूप भी देने लगा है। बैनर और लोगो से जाने वाले इन विज्ञापनों को मीडिया कंपनियों द्वारा माध्यमिक कार्यक्रम के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह सब लगभग उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से गंभीर मौसम की चेतावनी दी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे अक्सर कई बार दिखाया जाता है। जैसे कोई भी टीवी चैनल चलता होता है तो वो पॉपअप ऐड जाती है ना, जैसे आईपीएल चलता है तो बीच में ऐड जाती है वो मोबाइल और वो सब की के दशक तक टीवी पर संचार और आकस्मिक संगीत ही सीमित था, मतलब कि बैकग्राउंड म्यूजिक और संगीत। 1971 में सैमसंग उत्पन्न हुआ जब कोका कोला विज्ञापन के लिए लिखे गए एक गाने को रिकॉर्ड किया गया और वो सफल गया। गुड। वीडियो चालू नहीं हुआ है तीनों, कोई बात नहीं, बाद में